गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटारा मिल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा, क्लास बीएड सेकेंड ईयर। टॉपिक ये सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण शिक्षा। टॉपिक है हमारा आज का भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। पहले हमने जनसंख्या विस्फोट का पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ चुके हैं। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसके घटक पढ़ चुके हैं, और जनसंख्या वृद्धि से जो भी प्रभाव पड़ता है वो कुप्रभाव हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, कि भारत में जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और क्या है कि हमारे जीवन स्तर पर और हमारे आने वाले समय में अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या ये देश पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आज विश्व के सम्मुख जनसंख्या की वृद्धि क्या है, एक दयनीय रूप से उत्पन्न हुई है। ये क्या है, एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत, हम पीछे पड़ चुके हैं, विश्व में कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। और स्वतंत्रता के पश्चात सन 1951 में क्या की गई थी, प्रथम जनगणना से प्राप्त आंकड़ों को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि 1951 में हमारे यहाँ जनसंख्या क्या थी, 36.10 करोड़ थी, तथा उसकी वृद्धि क्या होगी 13.30 करोड़ थी। वही आज बढ़ते बढ़ते 2011 में कितनी हो गई है, 1.25 अरब। एवं जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, 21.34 हो गई है। कितनी वृद्धि दर हुई है, 21.34% की वृद्धि हुई है। इस निरंतर बढ़ती जनसंख्या ने देश के सामने क्या कर दिया है, अनेक विकट समस्याओं को जन्म दिया है। जैसे क्या हो गया कि खाद्यान्न का अभाव है, कुपोषण की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और क्या हो गया कि अधिकांश जनसंख्या का क्या हो गया, निम्न जीवन स्तर हो गया, आवास संबंधी समस्या हो गई, और क्या है, भूमि का विघटन होने लग गया, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी, और शिक्षा की समस्या हो गई, और क्या है, जीवन यापन की सुविधा में क्या हो गई, कमी आने लग गई है। यातायात एवं आवागमन के साधनों की कमी हो रही है, और क्या है, जीवन यापन में जो भी सुविधाएं हैं, सुविधा के साधन हैं, उनकी क्या हो रही है, लगातार कमी हो रही है। और क्या है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और प्राकृतिक संपदा में क्या हो रही है, निरंतर कमी हो रही है। ऊर्जा की कमी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्या और तीव्र जनसंख्या क्या है की वृद्धि ने क्या है, सारे विश्व के संतुलन को क्या कर दिया, झकझोर कर दिया। और जनसंख्या की वृद्धि क्या है, निरंतर गति से अनेक समस्याओं को क्या है कि सामने खड़ा किया है। वो समस्याएं कौन कौन सी हैं जिसने हमारे हर जीवन स्तर को प्रभावित किया है, उन समस्याओं को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ये जो उत्पन्न समस्या कौन सी है, जीवन स्तर एवं जीवन यापन की समस्या। पहली है जीवन स्तर एवं जीवन यापन की समस्या। जीवन स्तर एवं जीवन यापन की समस्या, इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है, तीव्र जनसंख्या की वृद्धि के कारण आज आम नागरिक अपने परिवार के बढ़ते सदस्यों की संख्या के कारण परिवार का भरण पोषण क्या है, सही रूप से नहीं कर पा रहा है। साथ ही उसका जीवन स्तर भी क्या होता जा रहा है, निम्न होता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि जीवन स्तर को निम्न बनाती है तथा जीवन स्तर को उच्च बनाने के जो भी प्रयास हैं उनको क्या है, विफल करती है, क्योंकि इससे प्रति व्यक्ति उपलब्ध भोजन, धन और शिक्षा, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण, सफाई तथा घर, अनेक बातें क्या है, प्रभावित करती है। विकास का लाभ देने के लिए यह क्या है, अत्यंत आवश्यक है कि राष्ट्रीय विकास और जनसंख्या की वृद्धि क्या रहे, समान रहे। ठीक है, जनसंख्या और जीवन स्तर में संबंध हम देखते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव समाज के जीवन यापन पर पड़ता है, और जीवन स्तर क्या होता जा रहा है,
निम्न होता है। भारत में जनसंख्या अधिक होने से ही राष्ट्र का जो विकास है उसका लाभ क्या है सभी को नहीं मिल पा रहा है। हमारी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति की गति क्या पड़ती जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है। और जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यों पर क्या है, पड़ता है। हमारे साधनों और उपलब्ध जनसंख्या में असंतुलन हो गया है, अतः भारत में आम व्यक्ति का जीवन स्तर क्या होता जा रहा है, निम्न होता जा रहा है। और जो जीवन यापन की समस्याएं वो क्या है, पैदा होती जा रही है। जीवन स्तर निम्न हो रहा है, अतः यह आवश्यक है कि आवश्यकता के समान तथा सेवाओं में जनसंख्या की वृद्धि क्या है, अधिक हो रही है। प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिए नागरिकों की उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना क्या है, अति आवश्यक है। नागरिकों की उत्पादन की समस्या का विकास क्या है, इस प्रकार होगा जैसे सामाजिक उत्पादन की नई तकनीकों का प्रयोग करके, रासायनिक खाद का उपयोग करके, सिंचाई की उत्तम सुविधाएं विकसित करके और पानी एकत्रित कर क्या है, बांध बनाकर, उद्योगों के लिए नई मशीन लगाकर, उत्तम तकनीकी शिक्षा देकर और मजदूर की शिक्षा एवं उसकी कार्य की ये विधियों में क्या होगी, उन्नति करके ही क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन के नागरिकों के उत्पादन की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जीवन स्तर और जीवन यापन की समस्या में क्या आएगा, सुधार आएगा। दूसरी है आवास पर प्रभाव एवं आवास की समस्या। आवास पर प्रभाव एवं आवास की समस्या। आवास पर प्रभाव एवं आवास की समस्या एक क्या है कि ज्वलंत समस्या है। जनसंख्या बढ़ रही है और रहने के लिए क्या है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, वो क्या है, पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आज तीव्र आवास की समस्या क्या है, विकसित रूप धारण कर लिया है और मानव के सामने क्या है, मुंह उठाए खड़ी है, जिसका प्रभाव हमारे सम्मुख विकराल रूप धारण कर मानव के सामने खड़ा है, जिसके प्रभाव से हमारे सम्मुख दिन प्रतिदिन बढ़ती गंदी बस्तियों एवं झुग्गी झोंपड़ियों की दृष्टि गोचर हो रहा है। यदि रहने की भूमि सीमित हो जाती है तब निवास क्या है, कठिन होता जा रहा है। अधिक जनसंख्या के कारण क्या है कि इसका प्रभाव इसके उत्पादन पर भी पड़ता है। सभी जीव क्या है, अपने आवास के लिए या अपने रहने के लिए क्या है, भूमि चाहिए और क्या है, रक्षा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। शहरों में क्या है, कम स्थान है, अधिक व्यक्ति रहने से क्या हो रहा है, प्रदूषण और अन्य समस्याएं क्या है, खड़ी होती जा रही है। आवास तथा अन्न की समस्या और मृत्यु दर एवं जन्म दर को क्या है, प्रभावित हो रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। फिर भी क्या है, अगर रहने के लिए उसको मकान नहीं है, गांव छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी क्या है, रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है। सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, जिसके बावजूद भी क्या है, सभी लोग इस योजना से, अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक से अधिक लोग क्या है, इस योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, आवास की समस्या होगी। उसके बाद में है भोजन एवं जल पर प्रभाव तथा जल की समस्या, जो आज एक महत्वपूर्ण समस्या बन रही है। कौन सी है, भोजन एवं जल पर प्रभाव तथा जल की समस्या। तीसरा है भोजन एवं जल पर प्रभाव या जल की समस्या। इसमें हम पढ़ते हैं कि
तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण ही हमारी खाद्य एवं जल संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। उन्नत वैज्ञानिक कृषि एवं बढ़ती जल सिंचाई सुविधाओं के बाद भी क्या है, प्रतिदिन जटिलता बढ़ती जा रही है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन प्राप्त नहीं होने के कारण कुपोषण की समस्या पैदा हो रही है। कहावत है, जैसा भोजन वैसा शरीर। बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, कुपोषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही भोजन का संतुलित नहीं मिल पाना और क्या है, उसमें कुपोषण के तत्व क्या है, अधिक है। तब शरीर में बहुत से क्या है, रोग दृष्टिगोचर ये उत्पन्न हो रहे हैं। वर्तमान में क्या है, संतुलित भोजन सभी को उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों में रोगियों की भीड़ देखी जा सकती है, जिसका कारण क्या है, असंतुलित भोजन ही है। ठीक है, मतलब समझ गए आप, भोजन एवं जल पर प्रभाव या जल की समस्या, मतलब लोगों को अच्छा भोजन, ये संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा है और क्या है, दूषित जल पीने को लोग मजबूर हैं। कई जगह तो ऐसी है, मतलब जहां जल की सुविधा भी पूर्ण रूप से लोगों को नहीं मिल रही है। चौथा कौन सा है, परिवार एवं समाज पर प्रभाव तथा इसकी समस्या। चौथा कौन सा है, परिवार एवं समाज पर प्रभाव। परिवार एवं समाज पर प्रभाव। परिवार एवं समाज पर प्रभाव तथा इनकी समस्याएं, इसमें क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण परिवार की शांति, एकता तथा प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए क्या है कि संयुक्त परिवार में विघटन की या बिखराव आ रहा है। जितने अधिक परिवार में सदस्य होंगे उतनी ही क्या है, विचारधाराओं में टकराव होगा और तथा स्वार्थपरता की प्रधानता क्या है के कारण वैमनस्यता और पक्षपात क्या है, प्रारंभ हो जाता है। तब परिवार में वृद्धि होगी तो भूमि का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। भूमि का विभाजन और रहने के लिए क्या है, अलग मकान। फिर क्या है, भूमि की आय क्या है, अगर भूमि का विभाजन होगा तो उसकी आय क्या हो रही है, असीमित हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, ये परिवार में विघटन प्रारंभ होने लगा। आज के मध्यम एवं निम्न आय वर्गीय परिवारों में निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या है, भूमि का विभाजन, पारिवारिक विघटन, पुरातन अंधविश्वास, रीति रिवाज एवं रूढ़िवादिता क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। उसके बाद में नंबर 5 है आर्थिक विकास पर। नंबर 5 है आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या होगा, यदि राष्ट्र में उत्पादक व्यक्ति अधिक हैं और जनसंख्या भी क्या है, बढ़ी हुई है, तो बचत क्या होगी, कम हो पाती है। इसलिए विकास के लिए साधन और धन क्या है, उपलब्ध नहीं होता। अतः आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि दर कम की जाए तथा राष्ट्र की वृद्धि दर में सदैव कमी हो रही है। और तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ने हमारी योजनाओं को प्रभावित किया है। 40 वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हेतु जो प्रयास किए गए हैं, उन्हें बढ़ती हुई जनसंख्या ने क्या कर दिया है कि अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं दिया। जनसंख्या वृद्धि से भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। पूंजी का अधिकांश भाग आश्रितों या बेरोजगार वाली जनसंख्या पर व्यय होता जाता है और प्राकृतिक संसाधनों में कमी आती है। रोजगार के नए अवसर के बाद भी अधिक बेरोजगारी बढ़ी है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं नियोजन निरंतर प्रभावित होते हैं, जिससे विकास की दर क्या होती है, कम होती जा रही है। इस प्रकार ये हो गया आर्थिक प्रभाव। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पर्यावरण पर प्रभाव। नंबर 6 है पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर प्रभाव। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का अप्रत्यक्ष प्रभाव शहरीकरण एवं
औद्योगिकरण पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं लगातार प्राकृतिक संपदाओं में होती कमी सभी सामान्य मानवों को अपंग सा बनाए दे रही है। मानव जीवन स्तर को उन्नत एवं सुखी बनाने के लिए अनेक वस्तुओं का उपयोग अधिक से अधिक करने लगा है। फलस्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति न है कि जनसंख्या की वृद्धि का सीधा संबंध पर्यावरण वृद्धि का सीधा संबंध क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से है। पर्यावरण प्रदूषण का संबंध लोग शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि मानते हैं। इस प्रकार क्या है कि इससे प्रदूषण में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। सड़क पर क्या है, अत्यधिक की तीव्र वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का अप्रत्यक्ष प्रभाव शहरीकरण एवं औद्योगिकरण पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं लगातार प्राकृतिक संपदाओं में होती कमी सभी सामान्य मानवों को क्या है, अपंग सा बना दे रही है। मानव का जीवन स्तर को उन्नत एवं सुखी बनाने के लिए अनेक वस्तुओं का उपयोग अधिक से अधिक करने लगा है। फलस्वरूप पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है, बढ़ता जा रहा है। अतः यह कहना होगा कि जनसंख्या वृद्धि का सीधा संबंध क्या है, पर्यावरण प्रदूषण से है। पर्यावरण प्रदूषण का संबंध लोग शहरीकरण एवं औद्योगिकरण तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में वृद्धि क्या है, मानते हैं। क्या है कि आजकल विश्व भर में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति, वनों के अंधाधुंध कटाव और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण क्या है, वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है। और क्या है कि प्रदूषण वायुमंडल को क्या है, शुद्ध बनाने के लिए वृक्षारोपण एक आवश्यक कार्य है। औषधि एवं हवन से भी क्या है, वायुमंडल शुद्ध बनाने के लिए वृक्षारोपण क्या हो गया है, एक शुद्ध ये वृक्षारोपण आवश्यक कार्य हो गया है। इस बारे में क्या है कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा प्रशिक्षणों से यह निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि हवन और यज्ञ से प्रयोग की जाने वाली क्या है, वस्तुएं पर्यावरण को शुद्ध एवं क्या है, रोगाणु मुक्त रखती है। और क्या है कि आजकल क्या होता जा रहा है कि अत्यधिक ये यातायात के साधनों का प्रयोग बढ़ रहा है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वातावरण में हानिकारक जो भी गैसें हैं और जो भी धुआं है उससे क्या हो रहा है, वायु हमारी प्रदूषित हो रही है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, वृक्ष लगाएं और क्या है कि हवन और यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से क्या है, पर्यावरण को शुद्ध बनाने की कोशिश करें। उसके बाद में नंबर 7 है शिक्षा पर प्रभाव एवं शिक्षा की समस्याएं। ये तो एक प्रमुख समस्या है, शिक्षा पर प्रभाव एवं शिक्षा की समस्याएं। शिक्षा पर प्रभाव एवं शिक्षा की समस्या। इसमें क्या है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण ही आज हम और हमारे संविधान के अंतर्गत किए गए संकल्प अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सबको शिक्षा क्या है, उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रति वर्ष बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए 121 विद्यालय और क्या है 3,55,000 क्या है अध्यापकों की अतिरिक्त आवश्यकता क्या है होती है, जो उपलब्ध करवाना क्या है भारत जैसे देश के लिए क्या है अत्यंत कठिन है। और शिक्षा के प्रसार के लिए मात्र विद्यालय ही नहीं क्या होगा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी, महिला बाल पोषण केंद्र, नेहरू युवा केंद्र तथा प्रौढ़ केंद्र भी क्या है कि प्रवास में और क्या आदि भी प्रयास में लगे हुए हैं।
शिक्षा की स्वतंत्रता और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना भी क्या है, लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। यदि जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत शिक्षा सुविधाओं की वृद्धि से अधिक है, तब क्या है, बालकों की योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप शिक्षा उन तक क्या है, यथोचित ढंग से नहीं पहुंच पाती है। इसी का कारण है कि सभी को सार्वजनिक अनिवार्य शिक्षा की समस्या नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण ही क्या है कि कक्षा में, इसका कारण ये है कि कक्षा में अधिक भीड़ होना और समय पर क्या है, ये छात्रों का उपलब्ध न होना तथा शिक्षण जो भी सहायक सामग्री है उसका अभाव रहना, ये क्या है, अनेक समस्याएं हैं। और क्या है कि छात्र शिक्षक का अनुपात भी क्या है कि हम सही नहीं रख पा रहे हैं। जितनी अध्यापक की आवश्यकता है उसी अनुरूप विद्यालयों में अध्यापक क्या है, नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है और शिक्षा क्या है उसके अनुरूप बच्चों को नहीं मिल पा रही है। लास्ट है हमारा बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या लास्ट है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या में क्या है, अधिक जनसंख्या के कारण गांव में रोजगार के साधन कम होते गए तथा जनसंख्या रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रही है, जिसके फलस्वरूप क्या है, शहरों में जनसंख्या का दबाव क्या है, बढ़ रहा है। एक पद के लिए अनेक प्रत्याशियों की भीड़ होने से सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। एक पद के लिए अनेक प्रत्याशियों पर होने के लिए क्या है, सभी को रोजगार नहीं मिल पाता। और क्या है, शहरों में प्रवासित जनसंख्या की तुलना में रोजगार के अवसरों की गति में क्या है कि ये धीमी गति से वृद्धि हो रही है। इससे बेरोजगारी की समस्या का क्या होता जा रहा है, जन्म होता जा रहा है। इस प्रकार हमारा भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और उससे उत्पन्न समस्याएं क्या होगी, कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के निवारण। समस्याएं पढ़ ली, अब इसका क्या है, निवारण पढ़ते हैं। निवारण में हम देखते हैं कि क्या है, ग्रामीण रोजगार की समस्या में सुधार के उपाय। ग्रामीण रोजगार की समस्या के सुधार के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जनता को शहरों की ओर पलायन करने से रोकने के लिए क्या है, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाएं। और क्या है, जो भी उनको समस्याएं हैं उनको क्या है दूर किया जाए। जैसे मनरेगा जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला कौन सा है, ग्रामीण रोजगार की समस्या में सुधार। और क्या है कि समस्या में सुधार के उपाय, उसके बाद में दूसरा क्या है कि जीवन स्तर हेतु सुधार के उपाय। जीवन स्तर हेतु सुधार के उपाय। और तीसरा क्या है, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय। तीसरा है बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के उपाय। और चौथा कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय। और क्या है, शहरीकरण नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या वृद्धि दर रोकने के उपाय। और नंबर 5 है शहरीकरण नियंत्रण के उपाय। शहरीकरण नियंत्रण के उपाय। और लास्ट है जनसंख्या घनत्व को कम करने के उपाय। जनसंख्या घनत्व को कम करने के
उपाय। ठीक है, इस प्रकार जनसंख्या संबंधी समस्याओं के निवारण के उपाय एक बार फिर देखते हैं। ग्रामीण रोजगार की समस्या में सुधार के उपाय करना, जीवन स्तर में सुधार के लिए उपाय करना और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जनसंख्या में जो तीव्र वृद्धि हो रही है उसको क्या है रोकना, और शहरीकरण नियंत्रण के उपाय और जनसंख्या घनत्व को कम करने के उपाय। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के निवारण के उपाय कंप्लीट हुए। इस प्रकार हमारा एक टॉपिक जनसंख्या विस्फोट क्या है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो।